अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम पहले ट्रांसपैरेशन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखो, ट्रांसपैरेशन को मैंने बताया हुआ है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होगा? ये स्टोमेटा से भी हो सकता है, प्लांट के आउटर सरफेस से भी हो सकता है, ये क्यूटिकल से भी हो सकता है। अब प्लांट सरफेस से लीव हैं और एपिडर्मिस है। क्यूटिकल क्या होती है? लेयर होती है। किसके ऊपर होती है? एपिडर्मिस के ऊपर लेयर होती है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। किसकी बनी होती है? क्यूटन की बनी होती है। और आपको पता है कि लीव की जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा किसे कहते हैं? पोर्स को कहते हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि वाटर लॉस किसकी सूरत में होता है? वेपर की सूरत में होता है, इसे इवापोरेशन कहते हैं। अब हम इसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन की तरफ आएंगे बच्चों। स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन कैसे होती है? देखो, आपकी लीव के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। अब लार्ज यहाँ पे कैसे इवापोरेशन के लिए ये फिजिबल हैं? एक तो मेसोफिल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे वाटर इवापोरेट करता है। तो बेसिकली ये किस तरह के वाटर जो होता है, ड्रॉन का मतलब होता है खींचा हुआ आता है फ्रॉम जाइलम वेसल से। किस में आता है? मेसोफिल सेल्स में होता है। मेसोफिल सेल्स के करीब क्या बन जाती है? वाटर की फिल्म बन जाती है, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल। अब यहाँ पे वाटर क्या करता है? एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर से डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ होके कहाँ पे आ जाता है? ये ईयर स्पेसेस के अंदर आ जाता है। ईयर स्पेसेस से ये आउटसाइड जो है ना, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो इसको प्रोसेस को ट्रांसपैरेशन। नेक्स्ट हम देखो बच्चों, पेज नंबर 176 है, ये लेक्चर नंबर 7 है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन क्या होगी। अब ट्रांसपैरेशन को कहा गया है कि ये नेसेसरी ईवल है। नेसेसरी ईवल का मतलब ये होता है कि ट्रांसपैरेशन होगी किसी न किसी सूरत में, इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल टू का मतलब ये है कि इस ट्रांसपैरेशन से हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये हार्मफुल प्रोसेस भी है। हार्मफुल का मतलब ये है कि ये जो है हार्मफुल है, नुकसानदेह है। अब हार्मफुल क्यों है बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब ड्राफ्ट होती है, ड्राफ्ट का मतलब होता है खुश्की होती है, तो वाटर लॉस हो जाता है। वाटर जब लॉस होगा लीव की से, तो क्या होगा? लीव डेजिकेट हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होके क्या हो जाएंगे? विल्ट हो जाएंगे, डेथ हो सकती है। डेजिकेशन का मतलब होता है लीव ड्राई हो जाएंगे और वेल्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होती है कि ट्रांसपैरेशन की वजह कैसे क्यों होती है? ये ट्रांसपैरेशन पुल होती है। ट्रांसपैरेशन पुल जो है वो बेसिकली क्या करती है? ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। अब कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट जो है ट्रांसपैरेशन पुल के थ्रू होती है। जब वाटर आता है ना बच्चों अपने साथ, एक खिंचाव पैदा होता है ऊपर की तरफ। खिंचाव कैसे पैदा होता है कि नीचे पानी ज़्यादा हो जाता है, ऊपर पानी कम हो जाता है, तो जाइलम वेसल के अंदर खिंचाव पैदा होता है। तो ये अक्सर रात के दौरान ट्रांसपैरेशन पुल जनरेट होती है। रात के दौरान जब ट्रांसपैरेशन पुल जनरेट होती है, ऊपर की तरफ पानी का खिंचाव पैदा होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। किस पार्ट की तरफ? एरियल पार्ट की तरफ। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? देखो, स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गए, लीव्स हो गए, ये एरियल पार्ट्स होते हैं। एरियल पार्ट का मतलब होता है जो ज़मीन के ऊपर है, इनमें वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो ट्रांसपैरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ, जब पानी लीव के थ्रू निकलेगा तो क्या होगा? इसका कूलिंग इफेक्ट होगा। कूलिंग का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर को कम कर देगा, और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। ख़ास तौर पे वार्मी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम हो जाता है। और दूसरा बड़ा इसका एडवांटेज जो ये होता है कि वेट सरफेस होती है, वेट सरफेस से थ्रू गैसेज एक्सचेंज ईजी हो जाती हैं। थैंक्स अ लॉट। दिस इज़ द